वक्फ संशोधन बिल पर संसद की मोहर लग गई है। राज्यसभा में बिल पर चर्चा पूरी होने के बाद देर रात 2 बजे बाद वोटिंग कराई गई। इस दौरान सत्ता पक्ष बिल पास कराने में सफल रहा। वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े। इस तरह 12 घंटे से ज्यादा चली चर्चा के बाद 2:32 पर राज्यसभा से वक्फ विधेयक पारित हो गया। सत्ता पक्ष ने बिल को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकलकर राष्ट्रीय हित की ओर बढ़ाया गया कदम बताया। वहीं विपक्ष ने बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ करार दिया। चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मौकों पर गहमा गहमी की स्थिति भी देखने को मिली। हालांकि लोकसभा से बिल पास होने के अगले ही दिन राज्यसभा से भी वक्फ बिल पारित हो गया है। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा में भाग लेते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर मुस्लिम समुदाय को विधेयक से डराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ सभी के लिए काम करती है। रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय है, ऐसे में सभी सरकारी निकायों की तरह यह धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में कुछ गैर मुस्लिमों को शामिल करने से बोर्ड के फैसलों में कोई बदलाव नहीं आएगा, बल्कि इसके मूल्य में भी इजाफा होगा। राज्यसभा में वक्फ बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा, इस ऐतिहासिक बिल से किसी एक मुसलमान का नुकसान नहीं होने वाला, करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। बिल पास होने के बाद देखिएगा कैसे लोग इसका स्वागत करते हैं। रिजिजू ने इस दौरान विपक्ष पर अटैक करते हुए कहा कि हम नहीं, मुसलमानों को आप डरा रहे हैं, उन्हें मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं। सीएए का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष ने इसके पारित होने के बाद कहा था कि मुसलमानों की नागरिकता छीनी जाएगी। क्या किसी की नागरिकता छीनी गई? रिजिजू ने विपक्ष से सीधा सवाल कर दिया। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने इस बिल को राष्ट्रीय हित में बताया। यह कहा कि बिल वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सही मैनेजमेंट करने की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है, ताकि गरीब मुस्लिमों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहा है। यह सरकार लोकतांत्रिक परंपराओं को अपनाकर आगे बढ़ रही है। वहीं विपक्ष ने इस बिल को संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया। बीजू जनता दल और वाईएसआर कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर विरोध किया है। कांग्रेस सांसद और वक्फ पर जेपीसी के सदस्य नसीर हुसैन ने सरकार पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का आरोप लगाया। उन्होंने जेपीसी में विपक्ष की न सुनी जाने और एनडीए पक्ष की ओर से दी गई सिफारिशों को देश की जनता पर थोपने का आरोप लगाया। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि सरकार संवैधानिक अधिकारों पर हमला कर रही है। डीएमके सांसद तिरुचि शिवा ने कहा कि एक समुदाय ही निशाने पर लिया जा रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के बाई वेंकट सुब्बा रेड्डी ने विधेयक को विरोध करते हुए दावा किया कि यह मुसलमानों के मामलों में हस्तक्षेप है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने ऐलान किया कि डीएमके वक्फ संशोधन बिल को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु लड़ेगा और इस लड़ाई में उसे सफलता मिलेगी। उन्होंने याद दिलाया कि 27 मार्च को तमिलनाडु विधानसभा ने वक्फ संशोधन विधेयक को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया था। इसमें कहा गया था कि वह धार्मिक सद्भाव को कमजोर करता है और अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय पर उल्टा प्रभाव डालता है। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमआईएम के राष्ट्रीय प्रवक्ता वारिस पठान ने मुंबई में कहा, यह हमारे देश के मुसलमानों के लिए एक और काला दिन है। हमने देखा है कि जब से वे भाजपा सत्ता में आई हैं, उन्होंने केवल नफरत फैलाई है और यह कल उनके द्वारा दिखाए गए उदाहरणों में से एक है। यह पूरी तरह से एक असंवैधानिक विधेयक है। यह मुसलमानों पर सीधा हमला है और केवल हमारी वक्फ संपत्तियों को हड़पना चाहते हैं। हम अपने संविधान के अनुसार इस विधेयक के खिलाफ अपना विरोध जारी रखेंगे। हम सभी कानूनी रास्ते अपनाएंगे। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा वक्फ संशोधन विधेयक की प्रति फाड़े जाने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने महात्मा गांधी का उदाहरण दिया कि जब वे व्यथित थे तो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के कानून को फाड़ दिया था। उनकी अंतरात्मा ने भी कहा कि यह विधेयक असंवैधानिक है। भाजपा देश को बांटने की कोशिश कर रही है। यह हमारे समुदाय पर सीधा हमला है। लोकसभा में बुधवार को रात बिल के पक्ष में 288 सांसदों ने वोट किया था। वहीं बिल के विरोध में 232 सांसदों के वोट पड़े थे और 14 घंटे से ज्यादा चली गर्मा गर्म बहस के बाद यह बिल वहां भी पास हो गया। इस दौरान विपक्ष बिल को मुसलमानों के खिलाफ साबित करने में लगा रहा। विपक्ष के सांसदों ने चर्चा के दौरान बिल के खिलाफ 100 से ज्यादा संशोधन प्रस्ताव दिए, लेकिन वोटिंग के दौरान विपक्ष के सभी संशोधन गिर गए। किरण रिजिजू to reply the discussion. चंद लोग, मैं आपको आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन चंद लोग पूरा दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी को हिंदुस्तान में कब्जा करके रखा हुआ है। ये इल्जाम मेरे सामने में बताते हैं, तो क्या मैं मुख्य दर्शक बनकर रहना चाहिए? आदरणीय प्रधानमंत्री ने जब ये फैसला किया
बहुत ही सोच समझ के फैसला किया है। आप देखिए कल से इसका कितना स्वागत होता है, आप देखिए। इसलिए आप इतना हमको डराया बोलता है, मुसलमानों को डराया। हम मुसलमानों को नहीं डरा रहे हैं, आप डरा रहे हैं। आप डरा करके मुसलमानों को आप हमारे मुख्य धारा से बाहर करने का कोशिश आप कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो सीएए का चर्चा हुआ था, तो जो सदस्य, चाहे सदन का सदस्य हो या बाहर के हो, जिन्होंने कहा था कि सीएए पास होने के बाद मुसलमानों का अधिकार छिन जाएगा, नागरिकता छिन जाएगा। अभी 2 साल होने को है, किसी एक मुसलमान का नागरिकता छीना है? तो आपने मिसलीड किया है, लेकिन किसी ने माफी नहीं मांगा। हम बड़ा दिल के साथ आपसे माफी भी नहीं मांग रहे हैं आज, लेकिन और आगे गुमराह करने का कोशिश मत कीजिए। ये बिल तो आज पारित हो जाएगा और भविष्य में इससे किसी एक मुसलमान को नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि करोड़ों गरीब मुसलमानों का फायदा होने वाला है। इसलिए अध्यक्ष महोदय जी, मैंने जैसे कहा कि मेरा तो दिल बहुत उत्सुकता के साथ में पॉइंट्स बढ़ा हुआ है, लेकिन सदन का सेंस, समय का पाबंदी, सबको ध्यान में रखते हुए मैं अध्यक्ष महोदय जी इस सदन को, इस महान सदन को मैं अनुरोध करना चाहता हूं। कल भी लोकसभा में 3 बजे के बाद तक बैठ करके हम लोगों ने काम किया है, और आज भी अब हम लोग 1 बजे के पार हो चुके हैं। इस ऐतिहासिक वक्त संशोधन बिल को लेकर के जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत अच्छे आप लोगों का तरफ से भी बात किया गया है। इल्जाम राजनीतिक तो होता है, लेकिन मैं हृदय के गहराइयों से जितना भी सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। सारे सदस्यों का अभिनंदन करना चाहता हूं। मिल करके नए सवेरे, नए दिन, नई उम्मीद के साथ हम लोग इतना देर रात तक काम किया है। देश वाला भी देखेंगे कि हमारा संसद सदस्य देर रात बैठ करके देश के लिए काम करता है। यह अच्छा संदेश यहां से जाएगा। मैं सब मेंबर को अनुरोध करता हूं कि इस बिल को पारित करने में जो भी आज गलती हो गया, आप लोगों ने जो भी कहा है, लेकिन बड़ा दिल दिखा के अच्छा काम के लिए सर्वसम्मति से सपोर्ट करने का मैं मांग करके अपना बात को समाप्त करता हूं। Ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. Let the lobbies be cleared. Lobbies be opened. Let the lobbies be opened. I shall now put the motion regarding consideration of the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 to vote. The question is that the Musliman Waqf Repeal Bill 2025 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Close to stands part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The clause number 2 is adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. No. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shri Kiran Rijiju ji to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed.
Motion moved that the bill be passed. The question is that the bill be passed. Those in favor will please say aye. Aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The bill is passed.